नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूँ एक ऐसा प्रश्न जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है और बात करें तो 2022 में भी पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से लिया गया है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये 2 नंबर समझिए फ्री में ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि इस टाइप का जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ये मेरा चैलेंज है। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 एंड सो ऑन का कौन सा पद शून्य होगा। इसमें क्या क्लू दिया गया है, सबसे पहले इसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कह रहा है 126, 120, 114 का कौन सा पद जो होगा शून्य होगा। यानी अगर हम बात करें तो ए एन जो है शून्य है। आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पे हल दिया गया है, लिखोगे आप दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? क्रमशः एपी आपका क्या है? तो 126, 120 और 114 एंड सो ऑन, और भी आगे भी होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो ना कि ए बराबर आपका 126 होगा और डी बराबर आप जानते हो ना कि द्वितीय पद प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है कि नहीं, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ये निकालोगे तो डी निकलेगा, आप जैसे कि जानते हो। तो 120 घटा 126 करोगे मेरे भाई तो डी का मान आपको निकल करके आ जाएगा -6। यानी आप आसानी से डी का मान यहाँ पे ढूंढ लिए। देखिए ये कैसे हुआ, आइए पहले उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। आप जैसे कि जानते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी के सूत्र पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डी कैसे फाइंड आप करोगे। देखना जरा यहाँ पे, आप अगर A2 माइनस A1 करते हो तो आपका D निकलेगा, A3 माइनस A2 करते हो तो आपका D निकलेगा, A4 माइनस A3 करते हो तो आपका D निकलेगा। यानी D जब होगा एक समान होगा तो ही वह AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप इसको जान सकते हो। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा आप बताना कमेंट में ये AP में है कि नहीं है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 3, 7, 10, 4, 6 एंड सो ऑन। फटाफट कमेंट में करो आंसर इसका, क्या ये एपी में है? अगर एपी में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। मैं इंतजार करूं? कोई बात नहीं, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो और उसके बाद से बनाओ, फटाफट कमेंट करो। देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसका डिफरेंस निकालोगे यानी 3 जो है प्रथम पद है और 7 द्वितीय पद है और 10 तृतीय है, 4 चौथा पद है और 6 पांचवा पद है मेरे भाई। तो अगर आप A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 कहने का मतलब है मेरे भाई 7 माइनस 3 तो 4 आया, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे A3 माइनस A2 करोगे, कहने का मतलब A3 माइनस A2 करोगे यहाँ पे तो 10 माइनस 7 मतलब कितना होगा? 3 होगा मेरे भाई। अब देखना A4 माइनस A3 करोगे यानी 4 माइनस 10 करोगे यानी -6। मैंने तो बोल रखा था इसके पहले कि D जो होगा एक समान होगा, यानी एक समान मतलब D अगर 2 आया तो सब में 2 आना चाहिए, 3 है तो 3, माइनस में आया तो माइनस आना चाहिए, ध्यान रखना है कि नहीं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 4 आया, 3 आया, माइनस आया, कोई मैच ही नहीं किया। सीधी सी बात है, जब ये मैच नहीं किया, जब D जब इक्वल ही नहीं है तो क्या वो एपी में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर देंगे या एपी में नहीं है, अर्थात इसका कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये वाला प्रश्न जो है एपी में है, आइए हम उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए 126, 120 और 114 यही तो आपका प्रश्न है ना जी। तो निकालिए, ये तो प्रथम पद है, ये द्वितीय और ये तृतीय। आप यहाँ पे जांच भी कर सकते हो। A2 माइनस A1 मेरे भाई 120 माइनस 126 आ जाएगा, क्या -6 आ जाएगा। अब देखो A3 माइनस A2 अगर करोगे तो क्या आएगा? 114 माइनस 120 बराबर इसका भी माइनस, यानी डी कहीं ना कहीं आपको एक समान दिखा, यानी -6 आया। तो कहने का मतलब है कि यह एपी में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब आ जाओ हल करते हैं। तो आपका प्रश्न यही था ना, 126, 120 और 114 में जो भी था, तो आप लिखोगे ए बराबर 126, डी बराबर 120 माइनस 126 बराबर -6, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको क्या पता करना है मेरे भाई? एन, यानी कौन सा एन पता करना है ना, कौन सा पद जो है शून्य होगा। बल्कि एन आपका क्या होगा? शून्य होगा। करेक्ट, कौन सा पद शून्य होगा? तो एन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप इसका जो है ख्याल रखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूं, बिल्कुल, और ये रहा, हाँ गुड। अब देखिए, अब मैं इस पर फॉर्मूला लिखूंगा ए एन
बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई ए एन जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो शून्य होगा। और ए का मान क्या है 126 है मेरे भाई, और एन का मान वही तो हमें फाइंड आउट करनी है -1, और डी का मान क्या है मेरे भाई, डी का मान -6 है। किस प्रकार से हल करेंगे इसको, देखिए। तो देखिए इसको आप कई तरीकों से हल कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको, ये देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले एक काम करो, हल करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका आपको पसंद आया इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, आप 0 लिख दो बराबर 126 कर दो, ये -6 से n में करोगे तो -6n होगा, और -6 से -1 में करोगे तो +6 होगा। तो इसको जोड़ सकते हो, 0 बराबर 126 और +6 करोगे आप तो यहाँ से निकल करके आएगा 132 और -6n ही होगा। चूंकि जब 0 के साइड में लगाओगे 132 को तो माइनस में आ जाएगा 132 बराबर -6n। मेरे भाई माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या बचने वाला है मेरे भाई, n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 132, अब बाटा कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा। तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, जब आप इसको काटोगे 22 छके 132, यानी कहा जाए तो n का मान आपका 22 आसानी से आ गया, यही आपका सही उत्तर होगा। मैंने बताया था मैं दो तरीका बताऊंगा, देखो अब दूसरा तरीका क्या है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 126 प्लस में इधर आएगा तो 126 क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, बराबर इसको ऐसे ही रहने दो n -1 इंटू -6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको -126 लिख दोगे, और देखना जरा यहाँ पे सोचने वाली बात यह है मेरे भाई कि अब गुना करोगे तो -6n होगा और +6 होगा, होगा ना। इसको इधर डायरेक्ट भेज दो, -126 और -6 बराबर -6n आ गया ना, -132 बराबर 6n माइनस। तो काटोगे तो 6 से काटोगे तो 22 छक 132, इन कहने का मतलब है n का मान क्या आ गया मेरे भाई 22। तो अगर आप इसको लिखते चले जाओगे, डी को जो है जोड़ते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 0 आ जाएगा, वो 0 जो है 22वां पद पर आएगा, है ना। यही पूछा जा रहा था आपसे, है कि नहीं। कैसा रहा ये क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा ना। बिल्कुल, ये क्लास कैसा लगा, मस्त लगा होगा उम्मीद है हमें, ठीक है। अगर मस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊं तो आपको ना छूटे। बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।